Hello guys, a very special good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए 2 आर्टिकल्स का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो मॉर्निंग में मिल जाएगी ग्रुप में। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो ये पहला आर्टिकल है वो रिलेटेड है इजराइल और गाज़ा पट्टी मतलब फ़िलिस्तीन के बीच में जो वार चल रही है उसी पर बेस्ड है। ठीक, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, उनको मैं बता दूं कि इजराइल जो है वो गाज़ा पट्टी पर पूर्णतया कब्जा कर चुका है। ठीक, ऐसी न्यूज़ जो है वो आ रही है। अब इस आर्टिकल में क्या बताया गया है, क्या क्या इजराइल ने स्टेप्स लिए हैं, ठीक, कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं और जो यूनाइटेड नेशंस है उसने वार्निंग क्या दी है, ठीक, ये सब जो है इस आर्टिकल में आगे डिस्कस किया गया है। तो ये इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं या जो इंटरनेशनल नॉलेज है उससे रिलेटेड है। इसके थ्रू हम ग्रामर, वोकेब्स, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आए हुए हैं, जो ईडियम आया हुआ है उसकी मीनिंग भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और ग्रामर भी डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इजरायली फोर्सेस सेंड टैंक्स टू रफा। इजरायली फोर्स मतलब इजराइल की जो फोर्सेस हैं, जैसे अपने यहाँ इंडियन आर्मी है, ठीक, उसी और इंडियन एयरफोर्स है, इसी तरीके से इजराइल की भी वहाँ की जो आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी, इन्हीं बोलते हैं फोर्सेस। इजरायली फोर्सेस सेंड टैंक्स। इजरायली फोर्सेस ने टैंक्स जो हैं वो भेजे हैं। ठीक, इजरायली फोर्सेस सेंड टैंक्स टू रफा। इजराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने टैंक्स भेजे हैं। कहाँ पर भेजे हैं? रफा। रफा जो है ये गाज़ा पट्टी का एक सिटी है। जैसे कि अपने यहाँ पर स्टेट्स हैं, ठीक, नॉर्थ के हैं, साउथ के हैं, ईस्ट वेस्ट चारों तरफ के हैं, इसी तरीके से गाज़ा पट्टी का ये भी एक साउथ का पार्ट था, मतलब साउथ का एक स्टेट था। इजरायली फोर्सेस सेंड, इजरायली फोर्सेस ने भेजा है टैंक्स। टैंक्स कौन से? जो मिलिट्री टैंक्स होते हैं उनको। टू रफा, रफा को भेजे हैं। सीज बॉर्डर क्रॉसिंग, और जो इजराइल की फोर्सेस हैं उन्होंने बॉर्डर क्रॉसिंग मतलब कि अगर कोई इजिप्ट से, इजिप्ट जो कि कंट्री है, ठीक, उससे अगर कोई गाज़ा पट्टी जहाँ पर ये वार चल रही है, ठीक, वहाँ पर अगर कोई एंट्री करता है तो उसको रोकने के लिए, सीज मीन्स स्टॉप करने के लिए, सीज मीन्स स्टॉप करने के लिए, किसको? बॉर्डर क्रॉसिंग मतलब कि कोई भी पर्सन अगर इजिप्ट से, इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, ठीक, अगर कोई मिस्र कंट्री से रफा बॉर्डर को क्रॉस करके, मतलब सॉरी, जो रफा का बॉर्डर से क्रॉस करके रफा में मतलब गाज़ा पट्टी में एंटर करना चाहता है, उसको रोकने के लिए किसको भेजा है? टैंक्स को भेजा है। वहाँ पर टैंक्स की परेड कराई जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर इजरायली फोर्सेस, फोर्स भी होता है, फोर्सेस भी होता है, क्योंकि फोर्सेस में तीनों फोर्सेस आती हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना। ठीक, तो इजरायली फोर्सेस ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि फोर्सेस लिखा गया है इसीलिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में मानी जाती है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। टैंक्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन होता है। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। रफा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, क्योंकि रफा जो है गाज़ा पट्टी का एक स्टेट वहाँ का है। ठीक, सीज, अब इजरायली फोर्स ने क्या किया है? सीज कर दिया है, मतलब कि कैप्चर कर लिया है। सीज का दूसरा सिनोनिम हो जाएगा कैप्चर कर लेना। सीज का दूसरा सिनोनिम हो जाएगा कैप्चर करना, या टू टू टेक, टू टेक होल्ड ऑफ, टू टेक होल्ड ऑफ मतलब होता है कहीं पर, मतलब कि जम जाना जिसे कहते हैं। ठीक, कैप्चर कर लेना मतलब उस बॉर्डर को जब पूरी तरीके से अपने अधिकार में ले लेना। बॉर्डर क्रॉसिंग, बॉर्डर क्रॉसिंग को रोकने के लिए, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सीज के। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो सीज वर्ब आई हुई है वो इजरायली फोर्सेस के लिए ही आई हुई है, क्योंकि कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इजरायली टैंक्स, इजराइल के जो टैंक्स हैं, ठीक, मतलब कि आर्मी के टैंक्स रहे होंगे। इजरायली टैंक्स सीज कंट्रोल ऑफ गाजास वाइटल रफा बॉर्डर क्रॉसिंग ऑन ट्यूजडे। अब देखिए डेट से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ट्यूजडे लिखा गया है। ठीक, तो ट्यूजडे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। इजरायली टैंक्स मतलब कि इजराइल के जो टैंक्स हैं, सीज, सीज मीन्स कैप्चर कर लेना, कंट्रोल, सीज कंट्रोल ऑफ गाजास वाइटल, जो गाजा पट्टी है उसका जो इम्पोर्टेंट है रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर क्या है? ये इजिप्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो रफा बॉर्डर को पूरी तरीके से इजराइल के टैंक्स मतलब इजराइल की जो मिलिट्री है उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है। कब? ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इजराइल है उसने पूरी गाजा पट्टी को अपने
कंट्रोल में ले लिया है, मतलब कि पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया है। एज इज़राइल ब्रश्ड ऑफ, ये ब्रश्ड ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक, इग्नोर करना, अवॉइड करना, मतलब किसी को देख करके अनदेखा करना, इसी को बोलते हैं इग्नोर करना या अवॉइड करना। अवॉइड मीन्स अनदेखा करना, ठीक। इजराइल ब्रश्ड ऑफ, इजराइल जो उसने अनदेखा किया है अर्जेंट वार्निंग, जो चेतावनियाँ आ रही थी, ठीक, अर्जेंट वार्निंग्स आ रही थी, चेतावनियाँ आ रही थी, उनको अनदेखा किया है। फ्रॉम क्लोज अलाइज, क्लोज अलाइज वो मतलब क्लोज अलाइज जैसे कि इजराइल है, इजराइल का जो मित्र मुल्क है, जो सबसे फ्रेंडली कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। तो यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, भारत के भी इजराइल के साथ अच्छे संबंध हैं, मतलब कि अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये सब क्या है, क्लोज अलाइज हैं, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कहाँ पे करते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जब कभी भी वोटिंग होती है, ठीक, तो हमेशा इजराइल, इजराइल का जो मेन सपोर्ट करता है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है मतलब यूएस जो है वो हमेशा इजराइल का सपोर्ट करता है। एज, क्योंकि इजराइल ब्रश्ड ऑफ, इजराइल जो उसने अनदेखा कर दिया है अर्जेंट वार्निंग, जो चेतावनियां दी जा रही थी फ्रॉम क्लोज एलाइज, क्लोज एलाइज से, क्लोज मीन्स जो बहुत घनिष्ठ होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लोज का, ठीक, क्लोज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है या नाउन है, ठीक। जो भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में लगे वो कमेंट करके बताइएगा कि क्लोज यहाँ पर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। बट आपको ये मैं हिंट दे रहा हूँ कि एलाइज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। अब आप हमें क्लोज का पार्ट्स ऑफ स्पीच कमेंट करके बताइएगा। तो जो इजराइल है उसने, जो उसके क्लोज एलाइज हैं, मतलब कि जो घनिष्ठ मित्र कंट्री हैं, एलाइज मीन्स होता है फ्रेंड्स, अलाइज का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए। अलाई मीन्स फ्रेंड मतलब मित्र, एक तो क्लोज मीन्स जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, जैसे कि हर पर्सन के कोई ना कोई एक पर्सन होगा जो घनिष्ठ मित्र होगा, ठीक, उसी को बोलते हैं क्लोज अलाइज। एंड, तो इजराइल ने क्या किया है, ब्रश ऑफ कर दिया है, जो उसके मित्र मुल्क थे उन्होंने चेतावनियां दी थी उनको अनदेखा कर दिया है। एंड और मूव्ड इनटू द साउथर्न सिटी, जो रफा है ये कहाँ का है, साउथ का सिटी है, ठीक। जो गाजा पट्टी है उसका साउथर्न सिटी है, कौन, ये हमारा, मतलब हमारा नहीं गाजा पट्टी का रफा। मूव्ड, इजराइल जो है उसकी जो फोर्सेज हैं मूव इनटू द साउथर्न सिटी, और इजराइल की जो फोर्सेज हैं वो मूव कर गई, मूव मतलब चल वहाँ पे पहुँच गई, इनटू द साउथर्न सिटी मतलब रफा में पहुँच गई। इवन एज, यद्यपि, सीज फायर निगोसिएशन, सीज फायर निगोसिएशन मीन्स युद्ध विराम की जो बातचीत हो रही थी विद हमास, हमास के साथ, रिमेन्ड वो बनी रही, ऑन आ नाइफ्स एज, एक चाकू की धार पर। ये एक ईडियम होता है, ऑन आ नाइफ्स एज का मतलब होता है, इसका मीनिंग लिख लीजिए, ये एक ईडियम है, ठीक। ऑन आ नाइफ एज, इसका मतलब होता है इन अ डेलिकेट सिचुएशन, इन अ डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स जो नाजुक होता है उसी को बोलते हैं डेलिकेट, डेलिकेट, डेलिकेट सिचुएशन, जो बातचीत रही, ठीक। निगोशिएशन मीन्स आपस में बैठ करके इजराइल और हमास जो है बातचीत करके निगोशिएट करके इस मुद्दे को समझाने की बात कर रहा था इजिप्ट और कतर। ये कल के आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि इजराइल के साथ और हमास के साथ निगोशिएशन करने के लिए, बातचीत आपस में दोनों कंट्रीज बैठ जाएं, ठीक, और एक समझौता हो जाए, ठीक। इसके लिए कतर और मिस्र दोनों जो है अच्छा खासा प्रयास किए थे, बट इजराइल ने सबको ब्रश ऑफ कर दिया। ब्रश ऑफ मीन होता है इग्नोर कर दिया। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इवन एज जो है ये एक एडवर्बियल फ्रेज होती है, लेकिन ये कंजंक्शन का काम यहाँ पर कर रही है, क्यों, क्योंकि सीज फायर निगोशिएशंस के लिए जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर है रिमेन्ड, विद जो है हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा, हमास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा, ठीक। तो जो सीज फायर निगोशिएशंस थी वो रिमेन्ड, वो बनी रही, ऑन अ नाइफ्स एज, मतलब कि एक डेलिकेट सिचुएशन में, ना इधर हो पाया ना उधर हो पाया, मतलब कन्फर्म कुछ भी नहीं हो पाया उन मतलब निगोशिएशन के माध्यम से। तो सेंटेंस जो है वो यहाँ पर आकर के एंड हुआ करके है। अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इजरायली टैंक्स ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर सीज्ड है। कंट्रोल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। गाजास वाइटल रफा बॉर्डर क्रॉसिंग ये हमारा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आन हमारा प्रीपोजिशन है। ट्यूसडे हमारा नाउन है, ठीक। तो डेज के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आन का यूज किया जाता है। एज यहाँ पर कनेक्शन के रूप में आया हुआ है। एज जो है वो हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और एज जो है वो हमारा कंजंक्शन भी होता है। तो एज यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। कंजंक्शन वे होते हैं जो दो सेंटेंसेस को या दो नाउन्स को, ठीक, ऐड कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक। और एज जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब एज जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, ठीक। इजराइल की जो टैंक्स हैं उन्होंने
सीज कर दिया है, मतलब अपने हाथों में कंट्रोल ले लिया है गाजा के जो वाइटल, गाजा का सबसे इम्पोर्टेंट रफा बॉर्डर क्रॉसिंग था उसकी। एस, क्योंकि, ठीक, क्योंकि, तो एस यहाँ पर कंजंक्शन है। इजराइल, ठीक, इजराइल नाउन है, इजराइल के जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर ब्रश आ रही है, और ब्रश के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक, ब्रश ऑफ जो है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इग्नोर करना, तो इजराइल ने इग्नोर कर दिया है। अर्जेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अर्जेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। वार्निंग्स में होता है चेतावनियाँ, ठीक, तो अर्जेंट एडजेक्टिव हो गया, वार्निंग्स नाउन हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, क्लोज का आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइएगा, एलाइज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, और मूव जो है यहाँ पर वर्ब है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो है इजराइल। इजराइल मूव इनटू द साउथर्न सिटी, इजराइल की मतलब फोर्सेज जो है वो साउथ का जो सिटी है मतलब रफा, वहाँ पर मूव कर गई, वहाँ पर पहुँच गई। इवन एज कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। सीज फायर निगोशिएशन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, सीज फायर निगोशिएशन जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, विद जो है वो प्रीपोजिशन है, हमास जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और सीज फायर नेगोशिएशंस के जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर रिमेंड है। ऑन अ नाइफ इज, इसका मतलब होता है कि एक डेलिकेट सिचुएशन में होना, मतलब कि दोनों कंट्रीज के बीच, सॉरी हमास और इसराइल के बीच में कोई भी एक स्थिति नहीं बन पा रही थी, उसी को बोलते हैं ऑन अ नाइफ एज, मतलब इन अ डेलिकेट सिचुएशन, एक कमजोर अवस्था में होना, इधर का होना ना उधर का होना। द यूएन वार्न मीन्स चेतावनी देना, जो यूनाइटेड नेशन है उसने चेतावनी दी है, किसकी चेतावनी दी है, वार्न ऑफ, चेतावनी दी है, अब पोटेंशियल कोलैप्स की समानता, पोटेंशियल मीन्स ऐसी संभावना है कि कोलैप्स हो जाए, मतलब ढह जाए, किस, क्या ढह जाए, ऑफ द फ्लो ऑफ एड, जो एड है, एड मीन्स हेल्प, AID, ठीक, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है, एड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, और हेल्प जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। द फ्लो ऑफ एड, जो एड मिल रही थी, मतलब कि जो फिलिस्तीन है, एड टू फिलिस्तीनियंस फ्राम द, एड टू फिलिस्तीनियंस फ्राम द क्लोजर ऑफ रफा, जो रफा बॉर्डर है उसके जो क्लोजर थे, जो उनके नज़दीक हैं, कौन, फिलिस्तीनियन, उनको जो एड मिल रही थी, जिनको हेल्प मिल रही थी, जो उसका फ्लो था, मतलब कि बहुत से कंट्रीज, भारत से भी मतलब कि फिलिस्तीनियन के लिए मटेरियल, मतलब खाद्य पदार्थ, मेडिसिन, ये सब भेजी गई थी, तो ये क्या है, ये रफा बॉर्डर, मतलब इजिप्ट होकर के फिलिस्तीनियंस को मिलती थी मदद, वो जो है फ्लो, वो क्या हो जाएगा, कोलेप्स हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा, ढह जाएगा। क्लोजर ऑफ रफा एंड द अदर मेन क्रॉसिंग इनटू गाजा, मतलब कि गाजा में कोई भी अगर एड भेजनी है या किसी को मतलब कि जो फिलिस्तीनियन है वो अगर कोई कंट्री चाहे कि अपने यहाँ एब्जॉर्व करने को, ठीक, तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि रफा बॉर्डर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है इसराइल की फोर्सेज ने। तो द यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ने चेतावनी दी, वार्न मीन्स होता है चेतावनी देना, ठीक, वार्न करना, मतलब चेतावनी दी है, किसका, ऑफ अ पोटेंशियल कोलेप्स, की ऐसी संभावना है कि कोलेप्स हो जाए, ढह जाए, क्या ढह जाए, ऑफ द फ्लो ऑफ एड, जो हेल्प भेजी जा रही है, किसको हेल्प भेजी जा रही है, टू फिलिस्तीनियंस, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, जो गाजा पट्टी पर मतलब रफा में रह रहे थे टेंट बना करके, उनको जो मदद भेजी जा रही थी, उसका जो फ्लो है, ठीक, जो मतलब जो तरीके हैं, जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कोलेप्स हो जाएगा, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ रफा, अगर रफा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया जाता है, एंड द अदर मेन क्रॉसिंग, जो अन्य मेन क्रॉसिंग्स हैं, इनटू गाजा, गाजा में, तो क्या है, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, ठीक, उनके लिए तो क्राइसिस ही आ जाएगी, क्यों, क्योंकि जो मेन मतलब फिलिस्तीनियंस को एड पहुंचाने की जो मेन क्रॉसिंग है, रास्ता है, उसी को ही क्लोज किया जा रहा है, ऐसा चेतावनी दी है यूनाइटेड नेशन ने। केरेम सलोम, ये क्या है, नाउन है, ठीक, केरेम सलोम एट अ टाइम व्हेन, ठीक, गाजा, केरम सलोम, अभी गाजा के अंदर कोई बॉर्डर रहा होगा, उसी बोलते हैं केरम सलोम, ठीक, केरम सलोम, एट अ टाइम, उस समय, ऑफिशियल से, अधिकारियों ने कहा, द नॉर्थन पार्ट ऑफ द इनक्लेव इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस, जो नॉर्थ पार्ट है, मतलब गाजा पट्टी का जो नॉर्थ पार्ट है, गाजा पट्टी इस तरीके से है, ठीक, गाजा पट्टी जो है वो इस तरीके से है, यहाँ पर साउथ में जो है ये है रफा बॉर्डर, इसके पास में जो है ये है इजिप्ट, ठीक, इसके पास में जो है ये इजिप्ट है, इस बॉर्डर को क्रॉस करके ही सारा सामान जो है यहाँ पर रफा में भेजा जा रहा था, ये जो है नॉर्थ का पार्ट है। अब नॉर्थ पार्ट की बात की गई है, द नॉर्थन पार्ट ऑफ इनक्लेव, जो इनक्लेव है मतलब जो गाजा पट्टी है उसका जो मतलब कि नॉर्थ का हिस्सा है, इज ऑलरेडी एक्सपीरियंस, वहाँ पर पहले से ही एक्सपीरियंस किया जा रहा है, क्या एक्सपीरियंस, इज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग, वहाँ पर मतलब सबसे पहले जो है, मान लीजिए कि ये गाजा पट्टी है, तो इजराइल की जो फोर्सेस हैं सबसे पहले इस नॉर्थ पार्ट को कब्जाया, ठीक, फिर इसके बाद धीरे धीरे इधर बढ़ती रही, अब ये साउथ पार्ट को मतलब पूरी गाजा पट्टी को हुई इन्होंने कब्जा लिया है। एक्सपीरियंसिंग फुल ब्लोन फेमाइन, फुल ब्लोन फेमाइन का मतलब होता है पूर्णतः अकाल वहाँ पर है, मतलब वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बची हुई, हर एक चीज़ को तबाह कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने बहुत ज़बरदस्त बॉम्बिंग की थी नॉर्थ पार्ट की। द इजरायली फोरे ओवरनाइट केम, जो इजराइल की फोर्सेस हैं केम, वो आई थी आफ्टर हाउ आवर्स ऑफ
विफलेस मीन्स होता है कठोर झटका लगा था इन द इजराइल हमास वार में विद द मिलिटेंट ग्रुप। जो इजराइल हमास वार है, ये क्या है, जो हमास है ये मिलिटेंट ग्रुप है, मतलब आतंकवादी ग्रुप है। ऑन मंडे, सोमवार को, सेइंग, ये सब ऑफिशियल्स बता रहे हैं, सेइंग कहते हुए, इट एक्सेप्टेड, इट जो है ये हमास के लिए आया हुआ, हमास जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था एन इजिप्टियन कतर मीडिएटेड सीज फायर प्रपोजल, जो इजिप्ट के द्वारा और कतर के द्वारा मीडिएटेड मतलब मध्यस्थता करके सीज फायर प्रपोजल था, मतलब कि युद्ध विराम, मतलब कि युद्ध को रोकने का जो प्रस्ताव था, जो कि कतर और इजिप्ट के द्वारा मतलब कि मध्यस्थता करके कराया गया था, उसको जो है हमास ने एक्सेप्ट कर लिया था। इजराइल हाउ यद्यपि इजराइल इन वन सेकेंड इजराइल इजराइल इंसिस्टेड, यद्यपि इजराइल जो है उसने इंसिस्ट किया था, द डील डिड नॉट मीट इट्स कोर डिमांड, जो डील है, जो प्रस्ताव आया है कतर और इजिप्ट के द्वारा मध्यस्थता करके, मध्यस्थता मीन्स मतलब कि दोनों कंट्रीज के बीच समझौता करने के लिए दो कंट्रीज सामने आए थे, इजराइल और हमास के बीच में कतर और मिस्र, उन लोगों ने मध्यस्थता की थी। मीडिएट मीन्स होता है मध्यस्थता करना, कि ये वार किसी तरीके से रुक जाए। ठीक, इजराइल जो उसने इंसिस्ट किया था, जोर दिया था, डील जो प्रपोजल है डिड नॉट मीट, वो पूरा नहीं करता है इट्स कोर डिमांड। इट्स किसके लिए आया हुआ है, इजराइल के लिए पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव है। ठीक, जो इजराइल की कोर डिमांड है, कोर मीन्स मेन डिमांड है, जो इजराइल की मुख्य डिमांड है, ठीक, उनको जो है प्रस्ताव जो है, ये जो डील है वो पूरा नहीं करता। मीट मीन्स होता है पूरा करना। ठीक, तो डील डिड नॉट मीट इट्स कोर डिमांड, इजराइल की जो मुख्य डिमांड्स हैं, मेन डिमांड्स जो हैं, ये प्रस्ताव जो है, डील जो है वो पूरा नहीं करती थी, ऐसा इजराइल ने कहा था, ये जोर दिया था। द इनकर्जन अपीयर्ड, इनकर्जन मीन्स अटैक, जो इनकर्जन का सिनोनिम हो जाएगा इनवेजन। ठीक, इनवेजन या अटैक, अटैक माने आक्रमण करना, इन्वेजन मीन्स आक्रमण करना, इनकर्जन मीन्स आक्रमण करना। द इनकर्जन अपीयर्ड, जो अटैक है वो प्रतीत होता है, टू बी सॉर्ट ऑफ फुल फ्लेश्ड ऑफेंसिव इनटू रफा, जो आक्रमण किया है इसराइल ने, ठीक, वो ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर्ड मीन्स ऐसा लगना या प्रतीत होता है, टू बी शॉर्ट ऑफ फुल फ्लेश्ड ऑफेंसिव, उसने पूरी तरीके से, फुल फ्लेश मीन्स होता है कंप्लीट जो है, ऑफेंसिव किया है इनटू रफा, रफा में, दैट की इजराइल हैज प्लान, इजराइल ने योजना बनाई थी, एंड और इट वाज नॉट इमीडिएटली नोन, और इसको जो है तुरंत पता नहीं चला, मतलब किसी को जो है तुरंत पता इसके बारे में नहीं चला। इफ़ इट वुड बी एक्सपेंडेड, अगर ये और अधिक एक्सपेंड करता है, मतलब कि इजराइल जो है और आगे बढ़ता है। द लूमिंग ऑपरेशंस थ्रेटन्स, लूमिंग में होता है मंडराना, ऑपरेशन में जो अटैक है, ठीक, लूमिंग ऑपरेशन थ्रेटन्स, लूमिंग ऑपरेशन जो है, मतलब कि जो अटैक कर रहा है इजराइल, थ्रेटन मीन्स धमकी देता है, टू वाइडन अ रिफ्ट, जो रिफ्ट है, जो दरार है, वो और अधिक चौड़ी हो जाएगी, वाइडन मीन्स चौड़ी होना, बिटवीन इजराइल एंड इट्स मेन बैकर मीन्स जो उसके क्लोज अलाइ हैं, ठीक, उनके बीच में जो लूमिंग ऑपरेशन है, मतलब इजराइल अभी भी अगर ऑपरेशन आगे मतलब अटैक करता रहता है, तो ये धमकी मिली है, मतलब कि थ्रेटन मतलब खतरे में डालता है किसको, वाइडन आ रिफ्ट, एक जो दरार है, यूएस जो कह रहा है इजराइल से कि अब तुम्हें अटैक नहीं करना है, इजराइल बराबर अटैक कर रहा है, समझ नहीं रहा है, ठीक, तो क्या है, ये रिफ्ट जो है, वो दरार जो है वो वाइड हो जाएगी, वाइड मीन्स चौड़ी हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, इजराइल और मेन बैकर मीन्स जो सपोर्ट करते हैं उनके बीच में। द यूनाइटेड स्टेट्स, जो मेन बैकर कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, यूनाइटेड स्टेट ने कहा, इट इज कंसर्न, यूनाइटेड स्टेट जो है वो चिंतित है, इट इज कंसर्न, यूएस जो है चिंतित है, ओवर द फाइट ऑफ अराउंड 1.3 मिलियन फिलिस्तीनियंस, जो 1.3 मिलियन फिलिस्तीनियंस हैं, लगभग जो हैं, अराउंड मीन्स लगभग जो हैं 1.3 मिलियन फिलिस्तीनियंस जो हैं, उनका जो भाग्य है उसको लेकर के यूएस जो है कंसर्न मीन्स चिंतित है। क्रैम्ड इनटू द सिटी, जो कि सिटी, क्रैम में रेंग रहे हैं, मतलब कहाँ पर, जो रफा है वहाँ पर। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन वांड, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने चेतावनी दी थी, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतान्याहू जी को, अगेन ऑन मंडे, दोबारा सोमवार को, अगेंस्ट लॉन्चिंग एन इन्वेजन, अगर कोई भी दूसरा इन्वेजन मतलब दूसरा आक्रमण करते हैं उसके खिलाफ जो है चेतावनी दी थी यूएस के प्रेसिडेंट ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू जी को, सोमवार को, अगेंस्ट लॉन्चिंग, अगर कोई लॉन्च करते हैं, एन इन्वेजन, अगर कोई एक इन्वेजन मतलब आक्रमण करते हैं रफा पर, तो इसके खिलाफ जो है चेतावनी दी थी। एन इन्वेजन ऑफ किसका, किस पर आक्रमण करेंगे, एन इन्वेजन ऑफ द सिटी, अगर सिटी पर मतलब कि रफा पर आक्रमण करते हैं। आफ्टर माने के बाद में, इजराइल ऑर्डर, मतलब कि यूएस ने चेतावनी दी सोमवार को, उसके बाद, आफ्टर माने के बाद, इजराइल ऑर्डर, इजराइल जो उसने आदेश दिया, 1 लाख फिलिस्तीनियन, 1 लाख फिलिस्तीनियन को,
टू इवैक्यूएट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ रफा, जो रफा के पार्ट्स हैं, पार्ट्स मीन्स जो हिस्से हैं उसको खाली कर दीजिए। इवैक्यूएट मीन्स होता है खाली कर देना, ठीक। तो इजराइल जो है उसने 1 लाख फिलिस्तीनियंस को, ठीक, चेता मतलब कि ऑर्डर दिया कि आप लोग जो है रफा का जो पार्ट्स हैं, जो हिस्से हैं, उनको खाली कर दें, ठीक। रफास फिलिस्तीनियन फैमिलीज, जो रफा के फिलिस्तीनियन फैमिलीज हैं, फ्लीड मीन्स उड़ना होता है, मतलब फ्ली मीन्स कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म लिखिए, फ्लीड इन अ स्टीडी स्ट्रीम आउट इन रफास ईस्टर्न नेबरहुड। चलिए इतना रखिए, यहाँ तक छोड़ते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि वो जो है करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। 1 सेकेंड, जूम करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी फ्रेजेस आई हुई हैं। 3 इंडिपेंडेंस, ये पहली फ्रेज आई हुई है, पुल आउट, ये थोड़ा पॉलिटिक्स से संबंधित है। 3 इंडिपेंडेंस पुल आउट हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट इन क्राइसिस, ये 2 फ्रेजेज आई हुई हैं। इसके लिए मैंने इस आर्टिकल को मतलब कि समझाने या डिस्कस के लिए सेलेक्ट किया था। इन क्राइसिस में होता है संकट में होना, इन क्राइसिस का मतलब होता है संकट में, ठीक। और पुल आउट मीन्स होता है विड्रॉ करना, पुल आउट का मतलब होता है विथड्रॉ करना, मतलब कि वापस ले लेना। 3 इंडिपेंडेंस, 3 इंडिपेंडेंस, कौन से इंडिपेंडेंस हैं? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है निर्दलीय, ठीक। 3 इंडिपेंडेंस पुल आउट, उन्होंने अपना समर्थन जो है वो पुल आउट कर लिया है, वापस ले लिया है। हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट, जो हरियाणा में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो कहाँ पर है? इन क्राइसिस, वो क्या है? संकट में है, ठीक। तो पुल आउट नोट डाउन कर लीजिए, पुल आउट का मतलब होता है विड्रॉ करना, अपना वापस लेना, कोई चीज़ चाहे पैसा या कहीं से कोई समर्थन वापस ले लेना। इन क्राइसिस की मीनिंग लिख लीजिए, इन क्राइसिस का मतलब होता है संकट में होना। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अब आपको यहाँ से समझ में आएगा। 3 इंडिपेंडेंट MLA, 3 मीन्स 3, 3 इंडिपेंडेंट MLAs ऑन ट्यूजडे विड्रू दियर सपोर्ट टू द बीजेपी गवर्नमेंट इन हरियाणा। 3 इंडिपेंडेंट, जो 3 निर्दलीय MLA हैं, ऑन ट्यूजडे मंगलवार को विड्रू मीन्स वापस ले लिया, दियर सपोर्ट अपना सपोर्ट, ठीक, मतलब जो समर्थन था बीजेपी गवर्नमेंट को उसको वापस ले लिया, ठीक। दियर सपोर्ट टू द बीजेपी गवर्नमेंट, जो 3 निर्दलीय MLAs थे उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को जो सपोर्ट दे रखा था उसको वापस ले लिया। तो विड्रू का सिनोनिम हो जाएगा पुल्ड आउट, ठीक। दियर सपोर्ट टू द बीजेपी गवर्नमेंट का इन हरियाणा में। इवन एज द कांग्रेस डिमांडेड, यद्यप जो कांग्रेस है उसने मांग की है, डिमांडेड मीन्स मांग करना, ठीक। यद्यप कांग्रेस जो है उसने मांग की है, क्या मांग की है? दैट की असेंबली इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। जो कांग्रेस है उसने मांग की है कि असेंबली इलेक्शंस, जो विधानसभा के चुनाव हैं, शुड बी कंडक्टेड, मतलब कि विधानसभा के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए, मतलब कराए जाने चाहिए इन द स्टेट में, मतलब कि राज्य में, हरियाणा में, अंडर मीन्स के अंतर्गत, अंडर प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत, एज क्योंकि द गवर्नमेंट हैड बीन रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी, जो बीजेपी गवर्नमेंट है हैड बीन रिड्यूस, वो रिड्यूस हो गई है, जो उसकी मेजोरिटी है, मतलब की संख्या जो है MLAs की वो कम हो गई है, रिड्यूस मीन्स कम हो गई है, टू अ माइनॉरिटी, और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो अल्पमत में आ गई है। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पमत में होना, मतलब कि मेजोरिटी ना होना इनके पास, इसी को बोलते हैं माइनॉरिटी मीन्स अल्पमत में होना। द बीजेपी गवर्नमेंट विच हैज़ द सपोर्ट ऑफ 2 अदर इंडिपेंडेंट्स, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, विच है जिसके पास, बीजेपी गवर्नमेंट के पास सपोर्ट है किसका? 2 अदर इंडिपेंडेंट्स, जो 2 अन्य निर्दलीय हैं उनका, एंड और हरियाणा लोकहित पार्टी, जो हरियाणा की लोकहित पार्टी MLA हैं गोपाल कांडा, उनका इज, अब बीजेपी गवर्नमेंट के लिए हेल्पिंग वर्क जो है वो की जा रही है। द बीजेपी गवर्नमेंट इज नाउ मैंने अब 2 यहाँ पर देखिए ये जो है न्यूज़पेपर की गलती है, यहाँ पर जो है 2 की जगह पर आएगा TOO, 2 जो होता है TOO ये होता है एडवर्ब, ठीक, ये जो है वो एडवर्ब है, ठीक। तो बीजेपी गवर्नमेंट इज है, नाउ मैंने अब 2 मीन्स बहुत कम है, मतलब कि माइनॉरिटी में है, ऑफ द मेजोरिटी मार्क, जो मेजोरिटी मार्क होता है उससे बहुत ही शॉर्ट हो गई, मतलब बहुत कम हो गई है। इन द 90 मेंबर असेंबली, जो 90 सदस्यीय असेंबली है, विधानसभा है वहाँ पर, विच हैज़ अ करंट स्ट्रेंथ ऑफ 88, जो करंट असेंबली है, मतलब विधानसभा जो है हरियाणा की, विच हैज़ अ करंट स्ट्रेंथ, मतलब बीजेपी की जो
गवर्नमेंट है, ठीक, वहाँ पर 2 एमएलएस पहले से बर्खास्त चल रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पर 88 इस समय जो करंट स्ट्रेंथ है विधायकों की वो 88 व्हिच हैज़ अ करंट स्ट्रेंथ, व्हिच जो है असेंबली के रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक, तो असेंबली में जो करंट स्ट्रेंथ मतलब वर्तमान में जो विधायक हैं वो 88 हैं। एज़ पर द करंट स्ट्रेंथ, एज़ पर का मतलब होता है के अनुसार, जो करंट स्ट्रेंथ है उसके अनुसार, ऑफ द हाउस, हाउस मतलब कि असेंबली की जो वर्तमान में करंट स्ट्रेंथ है उसके अनुसार, द मेजॉरिटी मार्क इज़ 45, मेजॉरिटी मार्क जो है वो 45 है, ठीक, मतलब मेजॉरिटी मार्क मतलब वो मार्क जिस पर कि सरकार जो है उसके पास पूर्ण बहुमत हो, उसके लिए 45 सीट की बीजेपी को आवश्यकता है। चलिए रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो बचा हुआ है वो खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम 1%